तो कहने लगे राधे श्याम, हम नहीं जानते थे, तब तक गाली बकते थे। हमने गालियाँ बकी और इन्होंने हमारी पट्टी की। इन्होंने हमें सुई लगाई, हमें पानी पिलाया, हमें भोजन कराया, हमारे गंदे कपड़े साफ किए। इन देवियों को हम प्रणाम करते हैं। और वो महात्मा प्रणाम करके गए और उनके जीवन की धारणा ही बदल गई। सेवा का भाव जो माताओं में होता है, यदि माताएं न होती घर में ना, तो हमको लगता 90% घर बर्बाद हो गया होता है। 90% घर जो चल रहे हैं, अच्छाई से समझना माताओं के कारण चल रहा है। इनकी सहनशीलता के कारण चल रहा है। बहुत सहनशीलता होती है, तमाम बातों को चुप करके सह जाती है। विभाग बांट दिया गया, दक्षिणा बांटने के काम में करण लगाए गए। अब प्रश्न खड़ा हुआ, स्टोर रूम का मालिक कौन होगा? कोठारी बोलते हैं उसको। भगवान ने कहा कि स्टोर रूम का मालिक दुर्योधन को बनाओ। पांडवों ने कहा प्रभु ये तो हमारा विरोधी है, सब लुटा देगा, बर्बाद कर देगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, दान करने से कभी किसी का घट गया हो और न दान करने वाले राजा रह गए हो, कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वायु देवता इतने दिनों से फ्री में लोगों को वायु दे रहे हैं, क्या वायु देवता दरिद्र हो गए? वायु की हवा कम हो गई क्या? सूर्य भगवान इतने दिनों से प्रकाश बांट रहे हैं, क्या सूर्य के स्टोर रूम में प्रकाश की कमी हो गई? गंगा जी इतने दिनों से जल बांट रही हैं, क्या गंगा जी कम पड़ गई हैं? और जो लोग नहीं देते हैं, क्या वो धनवान रह गए? क्या उनकी गद्दियाँ रह गई? भगवान ने कहा दुर्योधन के हाथ में ऐसी रेखा है कि जितना देगा उससे 10 गुना अपने यहाँ बढ़ जाएगा। दुर्योधन जानता नहीं है, मैं जानता हूँ। स्टोर रूम बनाओ, देगा खूब, और जितना देगा उसके 10 गुना बढ़ेगा। आचार्य लोग आके कहते थे 5 बोरी चीनी चाहिए, तो वो कहता था 25 बोरी ले जाओ, 5 बोरी नाली में फेंक देना, 5 बोरी घर पहुंचा देना, 5 रोड पर फेंक देना। 5 बोरी चीनी मांगने पर 25 बोरी मिलती थी। आचार्यगण रोड पर निकल के कहते थे भैया बहुत यज्ञ देखा, लेकिन पांडवों जैसा यज्ञ नहीं देखा। जितना मांगो उसके 5 गुना मिलती है। तो देता था चिड़ चिड़ के दुर्योधन, और दुर्योधन की रेखाओं के कारण अपने आप ही कोठार बढ़ता जाता था। दे रहा है चिड़ के दुर्योधन और यश बढ़ रहा है पांडवों का। देने वालों का यश बढ़ता है। जो यश प्राप्त कर लिया वही जिंदा है, और जिसने अपयश प्राप्त कर लिया वही मुर्दा है। रावण अपयश लेकर के गालियां खाता है ना, हर साल जलाया जाता है ना, और राम जी हर मंदिर में पूजे जाते हैं ना। यश के कारण राम जी पूजित हैं, और अपयश के कारण रावण हर साल जलाया जाता है। मर गया, लेकिन आज भी लोग जलाना बंद नहीं किए। अपयश लग गया, कलंक लग गया, तो समझ लो जीवन बर्बाद हो गया। अब चलो यज्ञ प्रारंभ करते हैं। अग्र पूजा किसकी होगी? पांडवों ने कहा देखो भाई, यहाँ भगवान तो बहुत आए हैं। 24 अवतारों में वेद व्यास जी को भगवान माना गया है। इस थी कि भगवान से जूठा उठवा ले, बोलो। किसी की औकात है कि श्री कृष्ण से चरण धुलवा ले। सारी दुनिया उनके चरण धोती है। उन्हीं का चरण ब्रह्मा ने धोया था तो गंगा का प्राकट्य हुआ। लेकिन पांडवों के प्रेम के कारण भगवान ने पांडवों के राजसूय यज्ञ में अतिथियों का चरण धोया, सबका जूठा उठाया। भक्ति है, प्रेम है, तो परमात्मा सब कुछ कर लेंगे। यही भागवत कथा का सार है। भागवत कथा भक्ति का ग्रंथ है, भक्ति को बताने वाला ग्रंथ है, प्रेम को बताने वाला ग्रंथ है।
हम लोग धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बेटा पढ़ने गया, हर 1 घंटे पे उसकी याद आ जाती है कि नहीं? बोलो ना। बेटा पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बेटी पहुंची कि नहीं पहुंची, टिफिन का समय हो गया, पता नहीं खाया कि नहीं, आने का समय हो गया, माताएं दरवाजे पे खड़े होकर जंगले से देखती हैं, अभी नहीं आया, फोन लगाती, टेम्पो वाले, गाड़ी वाले, बस वाले कहाँ रह गए, अभी बच्चे नहीं आए। बच्चों से प्रेम है तो हर एक पल याद आती है ना। यही प्रेम जिस दिन प्रभु से हो जाएगा, सोने का समय आए तो भगवान को अभी तक मैंने सुलाया नहीं, भोजन का समय आया अभी तक मैंने भोग लगाया नहीं, अभी तक मैंने प्रभु की पूजा नहीं की, अभी मैंने आरती नहीं की। आपको प्यास लगे तो समझ लेना भगवान को भी प्यास लगी है, आपको नींद लगे तो समझ लेना प्रभु को भी नींद लग रही है। जिससे आप प्रेम करते हो उन चीजों को ध्यान रखते हो ना, भगवान का कहाँ ध्यान रखता है। हम लोग कोई चीज खाते हैं तो क्या, अरे भोग लगा के खाना, प्रेम कर लोगे ना तो बिना भोग लगाए नहीं खाओगे। हर चीज भगवान के सामने प्रस्तुत करके तब आप खाओगे। प्रेम के कारण प्रभु ने पांडवों के राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाया, जूठा उठाया, चरण धोया। यज्ञ पूर्ण हो गया, अंतिम दिन धन्यवाद देने का समय आया। जब दुर्योधन उस सभा भवन में प्रविष्ट हुआ तो उसको जल में स्थल का भ्रम हो गया, स्थल में जल का भ्रम हो गया। दुर्योधन के कपड़े भीग गए। भीम ने और द्रौपदी ने हंसी उड़ा दी। जहां स भीमस्तम दृष्टवा, भीम जी ने कहा, द्रौपदी ने कहा, अंधे के अंधे ही होते हैं, देखो कितना अंधा आदमी है, पानी में घुस रहा है और कपड़े नहीं उठा रहा है। बस दुर्योधन को बहुत बुरा लगा और वहीं से महाभारत का बीज बो दिया गया। दुष्ट आदमी के साथ बहुत बकवास नहीं करना चाहिए। सज्जन के साथ 2 शब्द ज्यादा भी बोल लोगे तो बुरा नहीं मानेगा, लेकिन दुष्ट आदमी से बकवास नहीं करना चाहिए। महाभारत युद्ध के लिए मैं मानता हूं कि दुर्योधन का 70% दुर्योधन की बदमाशी थी, लेकिन 30% तो पांडवों का भी हाथ था कि नहीं था? बोलो ना, एक हाथ से ताली बजती है क्या? 30% पांडवों का भी था कि नहीं? क्या जरूरत थी दुष्ट आदमी से मुंह लगाने की, जबान लगाने की? और महाभारत बीज बो दिया द्रौपदी ने। हंसी और मजाक नहीं करना चाहिए अनावश्यक। हंसी और मजाक ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी की भावनाएं आहत हो जाती हैं और दिल में व्यक्ति उस चीज को रखता है और समय पाके फिर निकालता है। सुखदेव जी महाराज ने पांडवों के राजसूय की कथा सुनाई। उसके बाद परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान श्रोतुमिच्छामि, प्रभु मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, क्या सुनना चाहते हो? तो परीक्षित जी ने कहा, वीर्याणि अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। भगवान अनंत वीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो। प्रभु मैं अनंत वीर के वीरता की कथा सुनना चाहता हूँ, भगवान की वीरता की कथा सुनना चाहता हूँ। भगवान का एक नाम है अनंत वीर्य। भगवान अनंत वीर के वीरता की कथा आप सुनाओ। भगवान में वीरता कितनी है कृपा करके बताओ। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान ने 6 दिन की अवस्था में पूतना को मारी थी, क्या ये कृष्ण जी की वीरता की कथा मैंने नहीं सुनाई?
उन्होंने अगासुर, बकासुर, वत्सासुर, केसी, धेनुकासुर को मारा, कंस को मारा। क्या ये श्री कृष्ण की वीरता की कथा नहीं थी? ये सब वीरता की ही तो कथा है। तो परीक्षित जी ने कहा, नहीं गुरुदेव, आपने कंस को मारा, ये आपके बल की कथा है। आपने कंस को मार डाला, ये तो आपके बल की कथा है। आपने कंस को मारा, आपके बल का पता चला, आपकी वीरता का पता नहीं चला। जब कोई किसी को पटक दे तो समझ लेना उसमें बल है, लेकिन गिरे हुए को कोई उठा ले तो समझ लेना उसमें वीरता है। बल का संबंध शरीर से है और वीरता का संबंध विचार से है। जब किसी दुखी आदमी को देखो और सहायता करने का मन आ जाए तो समझ लेना तुम्हारे अंदर वीरता है, और किसी को पटक देना तो समझ लेना आपके अंदर बल है। रावण के अंदर बल तो बहुत है, लेकिन वीरता नहीं है। वीरता तो हनुमान जी के पास है। महावीर बिना हनुमान, जब आप किसी दीन दुखी परेशान आदमी की सहायता करते हैं तो आपके बल का पता, तब आपकी वीरता का पता चलता है। और किसी को पटक देते हैं तो आपके बल का पता चलता है। रावण ने बहुतों को पटका, बलवान तो था लेकिन वीर नहीं था। वीर तो हनुमान जी थे, महावीर हनुमान जी थे। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी जब ऋषिमुख पर्वत पे भगवान राम के पास गए तो हनुमान जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु आप में दो कमी है। हनुमान जी ने प्रभु से कहा, प्रभु आप में दो कमी है। राम जी ने कहा, कौन सी कमी? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपके पास कोई मित्र नहीं है और आपके पास कोई नौकर नहीं है। भगवान राम ने कहा कि संकट में कौन मित्र बनता है और कहाँ नौकर मिलता है। अच्छा संकट में पड़ोगे तो कोई मित्र बनेगा? बोलो ना। सांसद बन जाओ, मंत्री बन जाओ तो हजारों लोग तुम्हारे मित्र बनेंगे, लेकिन संकट में अपने मित्र भी किनारे हो जाएंगे। भगवान राम ने कहा, हनुमान कौन इस संकट में? पत्नी अपहरण हो गया है, अयोध्या से निकाल दिया गया हूँ, कौन मेरा मित्र बनेगा और कौन मेरा नौकर बनेगा? हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं दो लोगों का प्रस्ताव लेके आया हूँ, सुग्रीव को मित्र बना लीजिए और मुझे अपना नौकर बना लीजिए। भगवान राम ने कहा, चलो बना तो लूँगा, लेकिन हनुमान 30 तारीख आएगा तो पेमेंट तो मांगोगे, तो पैसे कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा, 1 रुपया नहीं लूँगा, और अभी की बात नहीं, कभी नहीं लूँगा, वादा अभी कर देता हूँ। हाँ, राम जी ने कहा, चलो रुपए नहीं लोगे, खाना तो लोगे ना, भोजन कहाँ से दूंगा? हनुमान जी ने कहा, बानर हो ना, पेड़ों पर चढ़ जाऊंगा, आम सेब संतरा तोड़ तोड़ के लाऊंगा, आपको खिलाऊंगा, तब खाऊंगा, वादा है। हनुमान जी श्री राम के सेवक तब के हैं जब राम जी के पास खाने को नहीं था और देने को नहीं था। राम जी जब अयोध्या के राजा बने तो राम जी के बहुत दोस्त मिले, लेकिन हनुमान तो राम के सेवक तब से हैं जब राम जी के पास कुछ देने को था ही नहीं। इसीलिए राम जी वीर हैं, हनुमान जी महावीर हैं। राम जी सबकी सहायता करते हैं, लेकिन हनुमान जी तो दीनहीन, गरीब, गुरबा, असमर्थ आदमी की सहायता करते हैं। हनुमान जी महाराज महावीर है, गरीब, असमर्थ, परेशान लोगों की सहायता तुरंत करते हैं। रावण बलवान था लेकिन वीर नहीं था, राम जी वीर हैं, हनुमान जी महावीर हैं। राजा परीक्षित ने कहा, मैं भगवान की वीरता की कथा सुनना चाहता हूँ।
भगवान ने अपने बल और पराक्रम से बहुतों का वध किया, लेकिन क्या भगवान ने अपनी वीरता के द्वारा किसी गिरे हुए परेशान आदमी को सहारा दिया? कभी भगवान ने दूसरों की सहायता की? भगवान ने किसी असमर्थ को, गरीब को सहायता दी हो तो उस कथा को सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज सुदामा जी की कथा सुनाते हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य सखा कश्चित् आसीत्, कोई कृष्ण का सखा था। पूरे प्रसंग में सुदामा जी का नाम नहीं आया है। अरे सुदामा जी अभी पहुंचे नहीं, चावल आप लोग पहले ही चढ़ाने लगे। जब भागवत पूरी हो तब चढ़ाइए, अभी रखे रहिए। सुदामा जी को पहुंचने तो दो द्वारका। बोझ लग रहा है क्या? वजन ज्यादा है? माताओं को तो ये रहता है कि जल्दी पटको, जहाँ जाना है जाए, हम लोग खाली हों, फिर महाराज जाने भगवान जाने, हम लोगों को क्या लेना देना। अंतिम में चढ़ाना चाहिए चावल। थोड़ी वापसी बढ़ाओ भैया, कम करते रहते हो क्या यार? या तो तुम्हारा बटन कुछ ढीला है, रहता है। पूरे प्रसंग में सुदामा जी का नाम नहीं आया है। भागवत में राधा जी का भी नाम नहीं आया और सुदामा जी का भी नाम नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के पास मकान है ना? बोलो ना। दीवालों में, छतों में चूना पेंट लगाया है ना? नींव में क्यों नहीं लगाया? इस बार ना दीपावली में जब चूना पेंट लगाना हो तो नींव में लगा लेना। लगा लोगे? मिट्टी हटानी पड़ेगी ना, मिट्टी हटानी पड़ेगी ना। और यदि नींव की मिट्टी हटा के दीवालों में चूना पेंट लगाया तो नींव कमजोर पड़ जाएगा कि नहीं? नींव को तो जितना दबा के रखो मकान उतना ही मजबूत रहेगा ना। भागवत महापुराण की राधा रानी और सुदामा जी नींव हैं, इसलिए इनको दबा के रखा गया है। इस पे चूना पेंट नहीं लगाया जाता है। ये दीवार नहीं है, ये श्री कृष्ण के फाउंडेशन है। राधा जी पर और सुदामा जी पर ही तो कन्हैया की नींव टिकी है। श्री कृष्ण रूपी बिल्डिंग राधा जी पर और सुदामा जी पर टिकी है। सुदामा जैसा सखा न होता, राधा जैसी देवी न होती तो कन्हैया की नींव कब की हिल गई होती। इसीलिए राधा जी का नाम क्यों नहीं आया, सुदामा जी का नाम क्यों नहीं आया, ये मत सोचिएगा। भागवत महापुराण की मुख्य देवी है राधा रानी। सुखदेव जी श्री राधा कहते ही मूर्छित हो जाते थे और 6-6 महीने की मूर्छा लगती थी। राधा नामोच्चारण मात्रेण मूर्छा षड्मासिकी भवे। व्यास जी जानते थे कि भविष्य में सुखदेव जी भागवत के ही मुख्य, भागवत महापुराण के मुख्य वक्ता होंगे और मैं राधा लिख दूं और सुखदेव जी श्री राधा बोलते ही मूर्छित हो जाएंगे तो परीक्षित को कथा कौन सुनाएगा? ये तो परीक्षित को मुक्ति कैसे मिलेगी? इसीलिए श्री राधा शब्द नहीं दिया और सुदामा भी नहीं दिया। हाँ, अध्याय जब समाप्त होता है तो अध्याय समाप्त की जो घोषणा होती है उसको कर्णिका कहते हैं। अध्याय के बाद जो कर्णिका होती है उस कर्णिका में लिखा है श्री राम चरिते, श्रीमद्भागवत दशम स्कंधे श्री राम चरिते। श्री राम, सुदामा जी का नाम नहीं आया। अरे व्यक्ति का नाम न हो, व्यक्ति का काम हो, भगवान का नाम हो। सुदामा जी का नाम नहीं आया है, काम आया है। परिचय कैसे देंगे बिना नाम के? क्या सुंदर परिचय दिया भगवान वेदव्यास ने सुखदेव जी ने।
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कोई कृष्ण का सखा था, इको थोड़ा कम करो। कोई कृष्ण का सखा था। मैं आपसे पूछूं आप कौन हो? अब आप कह दो मैं राष्ट्रपति का काका हूँ, इससे भी बड़ा कोई परिचय लेने की जरूरत है? मैं प्रधानमंत्री का भाई लगता हूँ, इससे भी बड़ा परिचय की जरूरत है? सुदामा जी कौन थे? कृष्ण के सखा थे। दुनिया का सबसे बड़ा परिचय मिल गया कि नहीं? और मैं पूछूं आप कौन है, तो आप जो भी अपना परिचय देंगे सब माया का देंगे ना। वो मेरा फूफा है, वो मेरा चाचा है, वो मेरा काका है, ये सब माया का परिचय तो है, माया का परिचय है, माया का परिवार है। और सुदामा जी का क्या परिचय? वो कृष्ण के सखा थे, भगवान के सखा थे। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, सुदामा जी भगवान के सखा थे और आप लोग भगवान के क्या हो? बोलो ना, आप लोग भगवान के क्या हो? कभी विचार किया? हम लोग भी तो भगवान के कुछ लगेंगे कि नहीं लगेंगे? शास्त्र कहता है कि भगवान ने अपनी ओर से मनुष्य को सखा ही बनाया। भगवान ने अपनी ओर से किसी को दास नहीं बनाया। बहुत लोग कहते हैं हम लोग भगवान के सेवक हैं, दास ने हैं। प्रभु ने अपनी ओर से किसी को दास नहीं बनाया। भक्ति के 5 भाव है, दास, सख्य, माधुर्य, श्रृंगार, वात्सल्य। लोगों ने अपनी ओर से भक्ति के 5 भावों के अनुसार प्रभु को भजा, लेकिन भगवान ने अपनी ओर से किसी को दास नहीं बनाया। भगवान ने अपनी ओर से सबको सखा बनाया। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा संस्कृति का नाम सुना है? मोहनजोदाड़ो हड़प्पा संस्कृति हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया जाता है। जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की संस्कृति की खुदाई हुई, पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई की, तो उस खुदाई से सिक्के निकले। उन सिक्कों पर, तांबे के सिक्कों पर एक पेड़ बना था। उस एक पेड़ में 2 डालियां थी। एक डाली में एक पक्षी बैठा है, दूसरी डाली में दूसरा पक्षी बैठा है। एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी फल देख रहा है। आप हाई स्कूल इंटर में जाकर के देख लेना, बीए में भी पढ़ाई होती है। एक वृक्ष है, 2 डाली है, एक डाली पर एक पक्षी, दूसरी डाली पर दूसरा पक्षी। एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी फल देख रहा है। दुनिया के सारे लोगों को, जो भी मतलब जानकार थे, ज्ञानी थे, सभी लोगों को कहा गया कि अपने अपने ग्रंथ लेके आइए और बताइए, एक पेड़, 2 डाली, 2 पक्षी, एक खा रहा है, एक देख रहा है, इसका क्या मतलब? किसी भी धर्म ग्रंथ में, ऐतिहासिक ग्रंथ में कुछ नहीं मिला। मिला तो सनातन धर्म के ग्रंथ ऋग्वेद में मिला। ऋग्वेद में मिला, ऋग्वेद में मिला उसका मूल। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिसस्व जाते। एक जो पेड़ है ना, वही तो संसार है। हम सबका संसार एक है। किसी का भी खून बहता है, लाल ही होता है। किसी का बेटा बीमार होता है, दुख ही होता है। किसी का अपमान हो, दुख ही होता है। किसी की हानि हो, दुख ही होता है। किसी को सुख भी होता है क्या? भूख सबकी बराबर है, खून सबका बराबर है, सुख दुख सबका बराबर है। संसार सबका एक ही है। सबको भोजन चाहिए, सबको मकान चाहिए, सबको बेटा बेटी चाहिए, सबके जीवन में सुख दुख है, तो सबका संसार एक ही है। लेकिन इस संसार की 2 डालियां हैं। एक डाली सुख की है, दूसरी डाली दुख की है। सुख की डाली पर ब्रह्म बैठा है और दुख की डाली पर जीव बैठा है। ब्रह्म दृष्टा है, वह केवल देखता है, खाता नहीं है। और जीव दृष्टा नहीं है, भोगता है। वो जो देखता है उसी को पाना चाहता है। अच्छा आप लोग बताओ, जो देखते हो उसी को पाना चाहते हो कि नहीं? बोलो ना। आपके घर में 20 इंच वाली टीवी है और 24 इंच वाली टीवी दिखे तो 20 इंच वाली छोड़ के 24 पाना चाहते हो कि नहीं? बोलो ना। और अपने घर बीवी है, फिर भी दूसरे बीवी पे निगाह रखते हो कि नहीं?
इस दुनिया का नियम है दूसरे की पत्नी और अपना बच्चा यही अच्छे लगते हैं। अपना बेटा अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, दूसरे की पत्नी अच्छी लगती है, चाहे अपनी कितनी भी हो। देख लो, अब यहाँ नहीं बोलेंगे लेकिन एकांत में सब बोलेंगे महाराज जी एकदम सही कहते हैं, हमारा पति भी ऐसे ही है, मेरे तरफ देखता ही नहीं है कि नहीं। मनुष्य की प्रकृति है, यदि मारुति 800 पे चल रहा है तो वो इनोवा देखते ही सोचता है मुझे इनोवा मिल जाए। कौन 800 पे चले? इनोवा देखते ही सोचता है फॉर्च्यूनर मिल जाए तो मैं उसके चलूं। एक मंजिल मकान देखते ही वो सोचता है बहुमंजिल मकान मिल जाए। वो 100 रुपया देखते ही सोचता है कि 100 रुपये वाला मिल जाए, 50 रुपये के चक्कर में कौन पड़े। मनुष्य का स्वभाव है, जिसे देखता है उसी को पाना चाहता है। जीव भोगता है और ब्रह्म दृष्टा है। भगवान पाना नहीं चाहते, केवल देखना चाहते हैं कि तुम हमारी कथा में आए हो कि नहीं, तुम हमारे काम में लगे हो कि नहीं। बाकी काम तो भगवान ही करेंगे। मनुष्य की क्या औकात है कि वो कुछ करा ले, लेकिन मनुष्य आया है कि नहीं, पूजा में पहुंचा है कि नहीं, मेरी सेवा में लगा है कि नहीं, भगवान तो केवल देखना चाहते हैं। उसी वेद में जो ब्रह्म दृष्टा है, उसी दृष्टा ब्रह्म को भागवत में कृष्ण कहा गया है और उसी भोक्ता जीव को भागवत में सुदामा कहा गया है। सुदामा जी चना खा गए, ये केवल वेद में ही नहीं लिखा है, ये पुराण में ही नहीं लिखा है, ये सनातन धर्म का परम सत्य है कि जीव भोगता है। सुदामा ने चना खाया और आप भी तो खा ही रहे हो, जो पाते हो उसी को खा लेते हो कि सुदामा ने चना खाया। जीव भोगता है, खाता ही है, और कृष्ण खाते नहीं हो तो दृष्टा है। कभी कभी किसी का खा लेते हैं, कर्मा बाई की खिचड़ी खा लिया, सबरी का बेर खा लिया, विदुरानी का बथुआ का साग खा लिया, लेकिन सबका खाने लगे तो लोग खिलाना ही बंद कर दें। भगवान सबके घरों में भोजन करने लगे तो हमको लगता है 70% लोग भोग लगाना ही बंद कर देंगे कि एक तो महंगाई का ज़माना, उसमें भगवान भी खाने लगे और खाते नहीं, इसीलिए तो लोग भोग लगा के खा लेते हैं। भगवान देखते हैं, वो ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ, कोई प्रेमी होता है तो उसके भाव के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं। कृष्ण जी महाकाल की नगरी उज्जैन में पढ़ने के लिए भेजे गए, सुदामा जी भी वहीं पढ़ने के लिए भेजे गए। सुदामा जी के पिता का नाम पंडित परमानंद था, माता का नाम जयंती था। बेटा नहीं हो रहा था, दोनों ने मनौती की थी उज्जैन में कि हे महादेव, यदि बेटा हुआ तो आपकी नगरी में पढ़ने के लिए भेजेंगे। बेटा हुआ। सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने सुना होगा, सदानंद नाम का ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की कृपा से सुदामा नाम का ब्राह्मण बनकर के जन्मा। सुदामा नाम का ब्राह्मण बन के जन्मा। महाकाल की नगरी उज्जैन में उसको पढ़ने के लिए भेजा गया। भगवान श्री कृष्ण भी वहीं गए, दोनों में मैत्री हो गई। जीव और ब्रह्म मित्र तो हैं ही, मैत्री हो गई। हम सभी लोग भगवान के मित्र हैं, मैत्री सनातन बनी हुई है। एक दिन सुदामा जी पाठ भूल गए। एक दिन सुदामा जी महाराज पाठ भूल गए। सुदामा जी को दंड दिया गया कि जाओ तुम जंगल में लकड़ी लेकर के आओ। सुदामा जी लकड़ी लेने जंगल के लिए जब चले तो गुरु जी ने कन्हैया से पूछा तुम सुनाओ, तो भगवान कृष्ण भी भूल गए। उन्हें लगा कि सुदामा अकेले जाएंगे लकड़ी लेने तो सुदामा अकेले घबराएंगे नहीं, तो चलो हम भी पाठ भूल जाते हैं, कौन पास हो के हमको नौकरी करनी है। तो भगवान कृष्ण भी भूल गए और अपने भक्त के साथ वो भी दंडित हुए। जब जाने लगे तो गुरु माता ने एक चने की पोटली दी, कहा लो कन्हैया तुम राजकुमार हो, भूखे नहीं रह पाओगे, भूख लगे तो खा लेना। भगवान ने वो पोटली सुदामा को दे दी और जब सुदामा पोटली पाए तो सुदामा का शरीर कांपने लगा।
सुदामा जी ध्यान लगाया कि पोटली मेरे पास आई तो मैं क्यों कांप रहा हूँ। हुआ ये था कि सुदामा जी जिस गुरुकुल में पढ़ते थे उस गुरुकुल के बगल में एक और गुरुकुल था, उसमें 50 बच्चे रहते थे और 5 दिन से बच्चों को भोजन नहीं मिला था। दान पर गुरुकुल चलता था, किसी ने दान दिया नहीं तो 50 बच्चे भूखे थे। एक दिन रात में एक दानदाता ने चने की इतनी बड़ी भूजे हुए चने की पोटली रात में गुरु जी के आश्रम में फेंका। सांदीपनी आश्रम में नहीं, बगल वाले गुरुकुल में। और दाता ने कहा गुरु जी इसमें चने हैं, बच्चों को खिला देना। और जब रात में उसने पोटली फेंकी तो चोर चोरी करने जा रहे थे, चोरों ने सुन लिया। चोरों ने दरवाजा तोड़ा और पोटली चुरा कर के चल दिए। राजा के सैनिक जा रहे थे, राजा के सैनिकों ने देखा कि ये चोर लोग गुरुकुल का दरवाजा तोड़ के चना लेके भाग रहे हैं। बस चोरों ने दौड़ा, पुलिस वालों ने दौड़ाया, सैनिकों ने दौड़ाया तो चोर भागने लगे। एक चोर ने कहा पोटली फेंक दो नहीं तो पकड़े जाएंगे रंगे हाथ। बस चोरों ने पोटली फेंकी और वो पोटली पहुंच गई सांदीपनी जी की कुटिया के अंदर। प्रातः काल हुआ, उस गुरुकुल का दरवाजा टूटा था, चना गायब था। दाता ने कहा था चना बच्चों को खिला देना, लेकिन चना तो मिला नहीं। बच्चे रो रहे, माँ कुछ खिलाओ खिलाओ, गुरु माता कुछ खिलाओ, और चने मिले नहीं। तो गुरु माता ने देखा दरवाजा टूटा है, चने गायब हैं। बस माता जी ने श्राप दे दिया, हमारा दरवाजा भी तोड़ दिया, चना भी चुरा लिया। मैं श्राप देती हूँ, उस चना को जो खाएगा 50 साल के लिए दरिद्र हो जाएगा। उस चना की पोटली तो अब सांदीपनी जी की कुटिया में चोरों ने फेंक दी थी। वही पोटली गुरु माता ने श्री कृष्ण को दे दिया। पढ़ा था, सोचा माता जी ने कोई दाता दिया है, श्री कृष्ण ने सुदामा को दिया। और सुदामा ने जो पोटली पाई तो शरीर कांपने लगा। ईमानदार आदमी गड़बड़ चीज पा जाए तो शरीर कांपेगा कि नहीं? गंदा आदमी कितना भी गंदा चीज पा जाए तो नहीं कांपेगा, लेकिन ईमानदार आदमी गलत चीज पा जाए तो कांपेगा शरीर। सुदामा जी का शरीर कांपने लगा। सुदामा जी ने ध्यान लगाया, आखिर मेरा शरीर क्यों कांप रहा है, पोटली में ऐसा क्या है? ध्यान लगाया तो पता चला ये तो चोरी की पोटली और श्रापित है, जो खाएगा 50 साल के लिए दरिद्र हो जाएगा। श्री कृष्ण ने मुझे दिया और कहा रख लो, भूख लगेगी तो हम दोनों मिल बांट के खाएंगे। यदि मेरे प्रभु ने खाया तो दरिद्र हो जाएंगे प्रभु, और यदि मैंने खा लिया तो श्री कृष्ण नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे तो श्रापित नहीं होंगे, रहेगा तो जरूर खाएगा कन्हैया। चलो मैं चुपचाप खा लूं ताकि मेरा प्रभु श्रापित न हो। इस पृथ्वी पर सुदामा जैसा मित्र किसी को आज तक मिला ही नहीं था, और सुदामा जैसा मित्र जिसको मिल जाए उसको द्वारकाधीश होने में टाइम नहीं लगता। आजकल के मित्र तो दरिद्र बना देते हैं, शराब पीना सिखा देते हैं, गंदी आदत सिखा देते हैं। और सुदामा ने जब रात हुई तो कहने लगे कन्हैया थोड़ा मैं आता हूँ, एक वृक्ष पर तुम सो जाओ, एक वृक्ष पर मैं आराम कर लूँ। और गए और सब चना खाने लगे। कटकट की आवाज़ आने लगी तो प्रभु ने कहा सुदामा भैया कटकट की आवाज़ क्या आ रही है? तो सुदामा ने कहा कन्हैया ठंडी के मारे दांत कटकटा रहे हैं, और सारे चने खा गए। भगवान ने कहा कि बड़ी भूख लगी है सुदामा, चने तो लाओ। तो प्रभु ने कहा चने तो लाओ। सुदामा जी ने कहा कन्हैया हमने तो सब खा लिया, जरा बताओ। श्री कृष्ण के सामने सुदामा शर्मिंदे हुए होंगे कि नहीं? बोलो। गुरुकुल में बच्चों ने हंसी उड़ाई होगी कि नहीं? बोलो। गुरु जी ने डांटा होगा कि नहीं? लोगों ने बेईमान कहा होगा कि नहीं? सुदामा की बड़ी बदनामी हुई उस समय में, बच्चों ने हंसी उड़ाई, चारों तरफ हंसी उड़ गई सुदामा की। अरे बड़ा बेईमान है, श्री कृष्ण ने दिया था, सुदामा ने अकेले खा लिया। भगवान कृष्ण ने आंख बंद करके ध्यान लगा के सोचा कि सुदामा तो बड़ा ईमानदार आदमी है, लेकिन अकेले अकेले क्यों खाया? तो पता चला वो श्रापित पोटली थी। तब भगवान के आंखों में आंसू आ गए।
सुदामा दुनिया की निगाह में तुम गिर गए, अपने आप को दुनिया के सामने तुमने बेईमान बनवा लिया। लेकिन सुदामा तुम न खाए होते और मैंने खा लिया होता तो मैं भी श्रापित हो जाता। सुदामा तुमने मुझे श्राप से बचा लिया। तुम्हारे जैसे मित्र बड़े भाग्य से मिलते हैं। सुदामा यह श्राप दूर करके जिस दिन द्वारका में आओगे, पूरी द्वारका की संपदा लेकर के अपनी भरी सभा में मैं तुम्हारा चरण धोऊंगा और तुम्हारे चरण जल से अपनी द्वारका को पवित्र करूंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा मित्र जिसको मिल जाए वही द्वारकाधीश बन सकता है। देखो, सुदामा जी का नाम है सुदामा। सु मने सुंदर, दामा मने दाम, दाम मने मूल्य, मूल्य मने धन, धन मने सिद्धांत। जिसके पास सुंदर सिद्धांत है वही सुदामा है। और सुदामा से बढ़ करके सिद्धांतवादी कौन होगा, जिसने अपने मित्र का संकट दूर हो किया। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया, महाराज मित्र की परिभाषा क्या होती है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जे न मित्र दुख होहि दुखहरि, जे न मित्र दुख होहि दुखहरि, सुदामा जी महाराज भगवान के सखा बनने लायक हैं। सु मने सुंदर, दामा मने दाम, दाम मने मूल्य, मूल्य मने सिद्धांत। सुदामा जैसा सिद्धांतवादी मित्र कौन होगा? अपने मित्र के श्राप को अपने ऊपर ले लिया, दुनिया की नजर में बेईमान बन गया, लेकिन श्री कृष्ण को श्रापित नहीं होने दिया। भगवान कृष्ण का अवतार काम करने के लिए हुआ है, और जिसे समाज में काम करना हो वो श्रापित हो जाएगा तो काम कर पाएगा? बोलो। जिसे समाज की सेवा करनी हो, उसके पास धन न हो, गाड़ी न हो, सुरक्षा न हो, पावर न हो, पैसा न हो, तो सेवा कैसे करेगा? सुदामा जी को लगा मेरा प्रभु तो काम करने आया है, श्रापित हो जाएगा तो काम कैसे करेगा? और मुझे क्या है, मैं तो ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांग के भी जी लूँगा, लेकिन मेरे प्रभु को श्राप न लगने पाए। सुदामा जी महाराज, सुशीला नाम की पत्नी थी, बच्चे हुए, गरीबी बढ़ती गई। 50 साल की गरीबी भोगने के बाद सुदामा जी महाराज की धर्म पत्नी सुशीला जी ने कहा कि अब आप जाइए और जाकर के भगवान कृष्ण से मिलिए। सुदामा जी ने कहा, देवी मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, भगवान के दरबार में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिर न गच्छेत दैवज्ञम भेषजम गुरु। तो देवी मैं जाऊंगा तो खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, और अपने पास तो कुछ है ही नहीं तो क्या लेके जाऊंगा। तो सुशीला जी पड़ोसियों के यहाँ गई। देखो, पड़ोसी अच्छे होना तो गरीबी में भी निर्वाह हो जाता है, और पड़ोसी बुरे मिल जाए ना तो अमीरी में भी दिक्कत ही दिक्कत है। कोई पियक्कड़ पड़ोसी मिल जाए तो पी के तुम्हारे दरवाजे पर ही पड़ा रहेगा। पूछोगे कि यहाँ क्यों खड़े हो, अपने दरवाजे पर जाओ, तो कहेगा घर वाले मार मार के भगा रहे यार, तुम्हारे अलावा फिर कहाँ जाओ। और पड़ोसी कोई मंदिर हो जाए तो रोज रोज राम राम की ध्वनि आएगी कि नहीं? पड़ोसी अच्छा हो तो आनंद ही आनंद है। मांग के नहीं,
साड़ी का कोना फाड़ दिया और चिथड़े में फटी हुई साड़ी के कोने में चावल चिवड़ा चना बांध करके दिया और सुदामा जी महाराज पोटली लेकर के चले हैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा जी महाराज द्वारका पहुँचे हैं। हरि जी के द्वार सुदामा, हरि जी के द्वार सुदामा, प्रभु जी के द्वार सुदामा। द्वारपालों ने सुदामा जी को बिल्कुल नहीं रोका। जय विजय को जब से श्राप लगा है तब से भगवान ने नियम बना दिया, हमारे द्वार पर जो आएगा उसे रोका नहीं जाएगा। अनुशासन बनाया जाएगा, पंक्तिबद्ध बनाया जाएगा, लेकिन रोका किसी को नहीं जाएगा। किसी द्वारपाल ने सुदामा जी को रोका नहीं। ये जरूर कहा, सुदामा जी आपकी अनुमति हो तो हम प्रभु को जाके बता दें। द्वारपालों ने जाके भगवान को बताया, प्रभु शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आही बस एक ही ग्रामा। एक विप्र देवता आए हैं, उनके सिर पर पगड़ी नहीं है, उनके पाँव में जूते भी नहीं है, फटी धोती पहने हैं। उनको देख के लग रहा है कि अत्यंत गरीब ब्राह्मण हैं। वो पोरबंदर से आए हैं, गुजराती ब्राह्मण हैं। प्रभु ने पूछा, नाम नहीं पूछा था? तो द्वारपालों ने कहा, महाराज पूछा था। उन्होंने बताया उनका नाम सुदामा। आहा, सुदामा नाम सुनते ही भगवान सिंहासन से कूद पड़े, पीताम्बरी नीचे गिर पड़ी। उद्धव जी चकित हो गए, अर्जुन जी चकित हो गए, रुक्मिणी जी अवाक हो गई। आज कौन सौभाग्यशाली आया जिसको लेने के लिए ठाकुर जी स्वयं इतनी त्वरा से दौड़ पड़े। आज तक इतने सम्मान पूर्वक भगवान ब्रह्मा जी को और शिव जी को लेने नहीं दौड़ते हैं। आज कौन से ब्राह्मण आए हैं जिनको लेने प्रभु गए। और जब रुक्मिणी जी आई तो उन्होंने देखा एक एक नसें दिखाई दे रही थी, हड्डियां दिखाई दे रही कि मने न कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, क्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धनेन च। इस दुर्बल ब्राह्मण ने कौन सा पुण्य किया है जिसको लेने के लिए, स्वागत के लिए स्वयं ठाकुर जी दौड़ पड़े। भगवान दौड़ के गए, हृदय से लगाया, सुदामा को अंदर लेके आए, उच्च आसन पर अपने सिंहासन पर बैठाया और कहा, सुदामा इस सिंहासन पर कभी बलराम बैठा, भैया भी नहीं बैठे हैं। इस सिंहासन पर मेरे बड़े भाई बलराम जी भी नहीं बैठे हैं। मेरे अतिरिक्त इस सिंहासन पर किसी के चरण नहीं पड़े हैं। लेकिन सुदामा ये सिंहासन तुम्हारा है। सुदामा ने कहा, कैसे? तो भगवान ने कहा, सुदामा तुम उस दिन चना मुझे खिला दिए होते
कि तुम्हारी पोटली तुम खाओ, हम क्यों खाएं। आज का मित्र होता तो वापस कर देता कि नहीं कर देता, बोलो। तुम्हारी पोटली तुम खाओ, हम क्यों खाएं, तुम्हारा प्रारब्ध हम क्यों भोगे, तुम भोगो। लेकिन सुदामा, पोटली तो मेरी थी, लेकिन सारा का सारा खा के श्राप तुमने लिया और मुझे श्राप से बचाया। मैं राजा बन सका तुम्हारी करुणा और कृपा के कारण। इस गद्दी पर तुम्हारा अधिकार है। सुदामा, अपनी गद्दी तुम स्वीकार करो, रख दो चरण, ताकि ये द्वारका की गद्दी पवित्र हो जाए। और भगवान नीचे बैठ गए। रुक्मणी, गंगा जल ले आओ, सत्यभामा परात लाओ। और भगवान के नेत्रों से इतने आंसू बहे हैं कि भगवान ने सुदामा जी का गंगा जल से नहीं, नेत्रों के जल से सुदामा जी का चरण धोया। गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं और अयोध्या की जो सरजू है ना, वो भगवान के नेत्र से निकली हैं, इसीलिए सरजू मैया को नेत्रजा कहते हैं। भगवान ने गंगा के जल से सुदामा जी का चरण नहीं धोया। क्यों? अरे गंगा तो मेरे ही चरणों का जल है, पहले अपना पैर धो लो, उसी पानी से गुरु जी का पैर धो दो, अच्छा रहेगा क्या? ये गंगा तो मेरे पैरों का धोन है, मैं अपने पैरों के जल से कैसे सुदामा का चरण पखाड़ूं? मंगाओ अयोध्या से जल, सरजू जी का जल, और अयोध्या के सरजू जल से सुदामा जी का चरण धोया गया। नेत्रजा से अयोध्या की भूमि से जल आया। नए कपड़े पहनाए गए, भोजन कराया गया, सुदामा ने विश्राम किया। शाम को भगवान हाथ जोड़ के पूछते हैं, सुदामा भैया, जब आप आ रहे थे तो भाभी जी ने हमारे लिए क्या दिया? अब जरा सोचो। मैं एक पारिवारिक बात बता रहा हूँ। पिताजी के खाते में यदि 50 लाख रुपया हो तो बेटा बाहर से आएगा तो क्यों बाप को देगा? बाप के पास कौन सी कमी है कि बाप को दिया जाए? क्यों? 50 लाख है, निकाल के खर्च करो, कोई रोक रहा है क्या? बेटा सोचेगा बाप के पास तो बहुत है, मैं क्यों खर्च करो, कोई रोक रहा है क्या? लेकिन बाप का हृदय कैसा होता है मैं बताता हूँ। बाप के पास चाहे जितना हो, लेकिन बाप सोचता है बेटा अपनी कमाई में से कुछ निकाल के दो, तब मजा आए। और बच्चे इस भाव को समझते ही नहीं। अच्छा, बाप की जेब में 20,000 के कड़े कड़े नोट हों, लेकिन बेटा आके पैर पे 500 रुपया रख के प्रणाम करे और पापा चाय जलपान कर लेना। तो शाम को पिताजी बाजार जाएंगे, अपने दोस्तों को फ़ोन करके बुलाएंगे, आओ बाजार आओ, बाजार आओ, पकौड़ी की दुकान पे जरा बढ़िया पकौड़ी बनाओ, चाय बनाओ, रसगुल्ला लाओ। मित्र लोग पूछेंगे क्या हुआ, आज बहुत चकाचक छनवा रहे हो? तो बाप कहेगा मेरा बेटा आया ना कमा करके, तो 500 रुपये उसने निकाल के दिए और कहा पापा खा लेना। बाप ने बेटे को इतना दिया कभी न कहा, लेकिन बेटे ने 500 दे दिया तो बेटे की प्रशंसा बाप घूम घूम के पूरे मोहल्ले में करता है। मैं अपनी बात बताऊं, बड़े गरीबी से पिताजी ने गुरुदेव के पास भेजा, स्वामी नृत्य गोपाल दास जी, जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, कभी किसी से नहीं बताते हैं, लेकिन हम कथा करके जब जाते हैं 1000-2000 रुपया दे दें, मिठाई का पैकेट दे दें, कपड़ा दे दें, तो 2-4-10 साधुओं से कहते हैं मिठाई का भोग लगाओ, राधे श्याम कथा कहने गए थे, लेके आए हैं मेरे लिए फलहार इन्होंने दिया। उन्होंने मुझे दिया, कभी किसी से नहीं कहा, लेकिन मैं थोड़ा भी दे दूं तो 10 महात्माओं से बता। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, बाप के पास कितना है ये मत सोचना, बाहर से आना, महीना 2 महीने में अपने कमाई से निकाल के अपने बाप को, अपनी माँ को जरूर देना। उस धन से ही माता पिता का पेट भरेगा, बैंक बैलेंस से नहीं भरेगा। वो भाव होता है, और ये भाव यदि आपने अपने वरिष्ठ जनों को समर्पित कर दिया तो आशीर्वाद मिल जाएगा। जैसे माता पिता चाहते हैं कि बच्चे अपनी कमाई में से दें,
ऐसे भगवान भी चाहते हैं कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम भी तो अपना भाव प्रकट करो। प्रभु ने पूछ लिया, किमुपायनमानीतं ब्रह्मण में भवता गृहात्। प्रभु ने पूछा, सुदामा भवता गृहात् किम उपायनमानीतं, अपने घर से मेरे लिए क्या लेके आए? सुदामा जी पोटली लेके आए थे, लेकिन संकोच में पड़ गए। इस वैभव में पोटली देना उचित नहीं है। तो सुदामा जी बोले, लाला कछु लेके ना आए, क्या था जो लेके आते? पोटली संभाल के रख लिया, देना नहीं है। कितना बड़ा वैभव, ये चावल चिवड़ा चना दूंगा, कितनी बेइज्जती हो जाएगी। कन्हैया खाएगा, मुंह में दर्द हो जाएगा, इसका इतना कोमल कोमल मुंह है। सुदामा जी ने कहा, कछु लेके नहीं आए भैया। तो भगवान ने कहा, सुदामा जी गुरु माता के चने तुम खा गए थे, उस समय हमें बुरा नहीं लगा था, लेकिन भाभी ने जो हमारे लिए भेजा है उसको क्यों छिपा रहे हो? तब सुदामा जी को लगा हमारी पोटली देख ली इसने, बस पोटली पर हाथ लगा लिया सुदामा ने। भगवान ने कहा, लाला सुदामा कछु लेके नहीं आए तो कमर पे काहे को हाथ लगा रहा हो, ठुमका मारोगे क्या? सुदामा जी बोले, नहीं ठुमका नहीं मारूंगा, कमर में दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा, लाओ कमर दबा दो। और भगवान जब इधर आए तो सुदामा जी पोटली निकाल के इधर लगा दी। भगवान ने कहा, इधर क्या है? तो सुदामा जी बोले, इधर भी दर्द ही है। और जब प्रभु इधर आए तो सुदामा जी पोटली निकाल के यहाँ दबा दी। तो भगवान ने कहा, अभी तक तो कमर दबाने की बात थी, अब गला दबाना पड़ेगा क्या? लेने वाला 1000 हाथ का है, लेने लगेगा, बचाने वाला कैसे बचा पाएगा? वो तो 2 ही हाथ का है ना। पोटली हाथ में लग गई। भगवान ने एक मुट्ठी खाया, एक लोग दिया, दूसरी मुट्ठी खा के दूसरा लोग दिया, और तीसरी मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। पहले हमारे खेतों में ऐसी उपज होती थी कि चना चिवड़ा ऐसे ही खा लो तब भी मीठा मीठा लगता था। जो लोग बड़े हैं उनको याद होगा, पहले धनिया की चटनी, रोटी, नमक और सरसों का तेल रोटी में मिला करके भरपेट हम लोग खा लेते थे। लेकिन अब तो रोटी और पनीर की सब्जी भी खाओ ना तो पेट नहीं भरता है, क्योंकि पनीर भी नकली, गेहूं में भी यूरिया फास्फोरस पड़ा हुआ है, कोई स्वाद ही नहीं रह गया है। नहीं तो पहले तो नमक और सरसों का तेल मिला के रोटी भरपेट खाते थे कि नहीं? अब चावल में वो स्वाद कहाँ रहा, अब चना में वो स्वाद कहाँ रहा? अधिक से अधिक उपज पाने के लिए हम लोगों ने खेतों में अंधाधुंध खेत खादों का प्रयोग किया। उन खादों के प्रयोग के कारण सारा स्वाद ही चला गया। पहले किसानों के खेत में इतना स्वाद था कि श्री कृष्ण खाते थे तो भर पेट चावल चूड़ा चना खा लेते। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, रात भर सुदामा जी रहे, प्रातः काल चल दिए, और जब अपने गांव गए तो देखा सुदामा पूरी बसी हुई है। सुदामा जी ने पूछा, देवी किसने दिया? तो सुशीला जी ने कहा, द्वारकाधीश के सेवक आए थे, उन सेवकों ने कहा था कि प्रभु ने भेजा है। तब सुदामा ने कहा, बाके बिहारी जब इतना धन दे दिया है तो सद्बुद्धि भी देना, क्योंकि जिसके पास दुर्बुद्धि है और धन मिल गया है वो अपने धन से शराब खरीदेगा, कभी भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा। रावण के पास सोने की नगरी थी, लेकिन बताओ न कभी राम जी को पंजीरी का भी भोग लगा पाया? बोलो। और सबरी के पास कुछ नहीं था, लेकिन जब प्रभु पहुंचे तो जो था उसी का भोग लगा दिया कि नहीं? धन होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, धन के साथ सद्बुद्धि भी होना जरूरी है। इसी अर्थ से अनर्थ भी होता है और इसी धन से धर्म भी होता है। यदि सद्बुद्धि होगी तो धर्म करोगे, पाप होगी तो अधर्म करोगे। सद्बुद्धि से ही धर्म होता है, धन से धर्म नहीं होता है। जिसके पास अच्छी बुद्धि होती है वो धर्म करता है। सुदामा जी ने कहा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, और कभी छूट जाए न दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा,
उसका प्रारब्ध अच्छा हो जाता है, दुर्भाग्य दूर हो जाता है, प्रारब्ध नियति संबंधित जो भी गड़बड़ियां हैं सब दूर हो जाती हैं। ये भाग्य बनाने वाली कथा है। तीनों देवताओं में महान कौन है, बड़ा का प्रश्न नहीं था। ब्रह्मा विष्णु महेश में बड़ा कौन है यह प्रश्न नहीं था, महान कौन है। त्रिस्वधीशेषु को महान, बड़ा होने के अनेक तरीके हैं, लेकिन कई लोग बड़े तो होते हैं लेकिन महान नहीं होते। बड़ा होना, धन से कोई बड़ा होगा, उम्र से बड़ा होगा, लंबाई में बड़ा होगा, ज्ञान में बड़ा होगा, लेकिन जब कोई क्षमाशीलता में, उदारता में बड़ा होता है तो उसको महान कहते हैं। भृगु जी को ड्यूटी दी गई कि तीनों देवताओं को आप जाके परीक्षा लो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी में क्षमा का भाव नहीं मिला। शिव जी के पास गए, शिव जी में भी नहीं मिला। और जब भृगु जी बैकुंठ में गए, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और पत्नी के सामने एक लात मारा भृगु जी ने भगवान विष्णु को। देखो भाई, अकेले मार दो तो बुरा नहीं लगता, लेकिन पत्नी के सामने बोलोगे तब तो बहुत बुरा लगेगा। क्यों? आपको पत्नी के सामने कोई गाली दे के जाए तो अच्छा लगेगा? मालूम क्यों बुरा लगता है? पत्नी ताना मारेगी कि हमसे तो बहुत बोलते हैं, वहाँ कहे तो चुप हो गए। और पत्नियों को और कुछ आता भी नहीं, केवल ताना ही मारना आता है। हमसे तो बहुत बोलते हैं, वहाँ क्यों चुप हो गए? लेकिन देखो तो विष्णु भगवान उठे और भृगु जी के चरणों में गिर पड़े। कहा, सरकार आप आए, हम तो जान ही नहीं पाए, हमें तो द्वार पर उठ के जाना चाहिए, लेकिन महाराज हम लेटे रह गए, आपने चरण मारा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की। आज के बाद आपके चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल में धारण करेंगे। जब कोई बड़ा बनने लगता है ना तो क्षमा, सुशीलता का गुण उसके अंदर आ जाता है, वो धैर्यवान हो जाता है, वो शांत हो जाता है। भस्मासुर की कथा का वर्णन है, वेद भगवान की कैसे स्तुति करते हैं इसका वर्णन है 11वें स्कंद में। यदुवंश के विनाश की कथा का वर्णन है। 10वें स्कंद में यदुवंश के विकास की कथा है और 11वें स्कंद में विनाश की कथा है। देखिए, भगवान तीन काम करते हैं, जन्म, पालन और संहार। यदि जन्म हुआ है तो भगवान पालन भी करेंगे और पालन हुआ है तो संहार भी करेंगे। हम लोग जन्म के लिए तैयार हैं, पालन के लिए तैयार हैं, लेकिन संहार के लिए तैयार नहीं है। ये कथा कहती है, जब मिले तो बटोरते जाओ और जब छूटे तो छोड़ते जाओ। हम लोग मिलता है तो बटोर तो लेते हैं, लेकिन छोड़ने में तकलीफ होती है। जवानी मिली है लेकिन चली जाएगी कि नहीं, बाल्यावस्था मिली है चली जाएगी कि नहीं, बोलो ना। हम लोग सही सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे जब कथा में बैठते हैं ना तो पूरी कथा में बतियाते रहते हैं, और जब बड़े होते हैं, फेल होते हैं, तो भगवान जी से कहते हैं, प्रभु हमने तो कोई पाप किया नहीं। और बड़े होते हैं, बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो कहते हैं हमने तो पाप किया नहीं। अब वो भूल जाते हैं कि कथा में हम इतना बतियाए थे, कथा को इतना डिस्टर्ब किए थे, कथा में बिना मतलब का खीखी कर रहे थे, तो ये दोष था कि नहीं था? हैं? अब उस समय तो ध्यान नहीं रहा, बाल्यावस्था थी, ध्यान नहीं रहा, उसको कौन भोगेगा? मंदिर में गए, मंदिर में जाके गड़बड़ी कर दी, भगवान की उपेक्षा कर दी, भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की पूजा नहीं की। सेल्फी खिंचवाते हैं लोग, क्या करते हैं, भगवान इधर बैठे हैं, फोटो के चक्कर में हम उधर देख रहे हैं, भगवान इधर, अब फोटो हमारा आ जाए। अब भगवान से विमुख हो गए, हनुमान जी थप्पड़ नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? हैं? बहुत लोग क्या करते हैं, व्यासपीठ के सामने ही अपना पिछला हिस्सा लेके, प्राय करके कैमरे वाले जो फोटो वाले हैं ना, जनता का फोटो खींचने के चक्कर में व्यास की पीठ के सामने ही पिछला हिस्सा लेके खड़े हो जाते हैं। तो व्यासपीठ स्थापित हो गई, इस हिस्सा में पिछला हिस्सा करके कभी खड़ा नहीं होना चाहिए, उधर खड़े हो,
इधर खड़े हो, लेकिन अब कैमरे वाला को खींचना है, वो ध्यान ही नहीं रखता कि व्यासपीठ का निरादर, तो इसका कुछ न कुछ दोष बनते 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 बड़ा दंड विधान हो जाता है। इतना बड़ा यदुवंश था, लेकिन जब विनाश होने लगा तो टाइम नहीं लगा। सावधान नहीं रहे तो बड़प्पन गिर जाएगी, छूट जाएगी। विनाश का कारण बना ब्राह्मणों का अपमान, हंसी, निरादर। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारे यदुवंश का नाश हो जाएगा। नाश होने की कथा क्या सुनाए, भगवान के वंश की कथा है। देखो, बिगड़ने वाली कथा ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। ऑपरेशन हो रहा हो तो कपड़ा हटा के थोड़े देखा जाता है, कुछ अच्छा हो रहा हो तो कपड़ा हटा के देख लो, दुल्हन आई हो तो कपड़ा हटा के देख लो, लेकिन फोड़ा हो गया हो, दर्द हो रहा हो, ऑपरेशन हुआ हो, कुछ बुराई हुई हो तो क्यों विस्तार पूर्वक उसकी चर्चा अपन करें। श्राप लगा और पूरा यदुवंश संक्षिप्त में सुन लीजिए। इतना बड़ा यदुवंश जिसमें 56 करोड़ तो केवल प्रधान थे, इतना बड़ा यदुवंश थोड़ी ही देर में मर मिट के समाप्त हो गया। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आप बताइए, जब आप अपनी लीला पूरी कर लेंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा, हम कैसे रहेंगे। तो भगवान ने कहा, उद्धव चलो प्रभास क्षेत्र में एकांत में हम तुमको कथा सुनाते हैं। भगवान प्रभास क्षेत्र में सोमनाथ जी से कहते हैं, उद्धव को ले गए और कहा, हम लोगों के पूर्वज यदु जी महाराज एक बार दत्तात्रेय जी से मिले। अनसुईया जी के पुत्र दत्तात्रेय जी से उन्होंने कहा, ब्रूहि आत्मनि आनंद कारणम, गुरुदेव आनंद का कारण बताओ, आनंद कहाँ से मिलता है। हमें सुख मिलता है, दुख मिलता है, लेकिन आनंद नहीं होता है। हम खाना खाते हैं तो कहते हैं कि बड़ा आनंद आया, तो शाम को फिर भूख कैसे लग गई। कहीं जाते हैं, घूम के आते हैं तो कहते बड़ा आनंद आया, फिर आनंद आया तो दुख कहाँ से आ गया। आनंद आने के बाद कभी दुख हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आनंद नहीं आया, आनंद का आभास हुआ आपको। कई बार विरोध नहीं होता है, लेकिन विरोधाभास होता है, कहते हैं ना विरोधाभास। कई बार हम धर्म नहीं करते हैं, लेकिन धर्माभास होता है। धर्म नहीं किया लेकिन धर्माभास हुआ, विरोध नहीं किया विरोधाभास हुआ, ऐसे धर्म नहीं किया धर्माभास किया। महाराज सुख आता है तो हमें लगता है आनंद हो गया, लेकिन आनंद होता नहीं है। ब्रूहि आत्मनि आनंद कारणम, आनंद का कारण बताओ, स्रोत बताओ। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, मेरा आनंद देखो, मैं मिट्टी में पड़ा हुआ हूँ, आनंद में ही हूँ। कोई मेरा चेला नहीं, कोई मेरा वैभव नहीं, कोई मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन मैंने 24 गुरु बनाए हैं और 25वां गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। शरीर में इतना तेल फुलील लगाया, इतना च्यवनप्राश खाया, इतना काजू किशमिश खाया, लेकिन हमारा शरीर बूढ़ा हो गया, बीमार हो गया, छोड़ के जाने को तैयार हो गया। शरीर से ज्ञान मिल गया कि जब अपने शरीर की नाड़ी काम नहीं दे रही है तो घर की नाड़ी कितना साथ दे। जब शरीर की नाड़ी साथ नहीं दे रही है तो घर की नाड़ी से कितनी आशा करते हो। मैंने पृथ्वी को गुरु बना के क्षमाशीलता सीखी। दत्तात्रेय जी ने कहा, मुझे दुनिया में कोई गुरु नहीं दिख रहा था, सब मूर्ख दिख रहे थे, सब पागल दिख रहे थे, सब अज्ञानी दिख रहे थे, लेकिन मेरी बुद्धि में जब परिवर्तन आया तो पूरी दुनिया मुझे गुरु दिखने लगी। पहले मुझे पृथ्वी गुरु जैसी नहीं लगती थी, लगता था पृथ्वी पर लोग थूक डालते हैं, खिखार डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, गड़बड़ी डालते हैं, बाथरूम बनाते हैं। जिस पृथ्वी पर इतना लोग थूकते हो वो पृथ्वी गुरु कैसे बन सकती है। लेकिन मेरी बुद्धि बदल गई तो मुझे लगा पृथ्वी ही तो गुरु बन सकती है, क्योंकि पृथ्वी पर लोग थूकते हैं लेकिन पृथ्वी किसी पर नहीं थूकती है। पृथ्वी पर लोग गड्ढा करते हैं लेकिन पृथ्वी किसी पर गड्ढा नहीं करती है। 5 किलो गेहूँ वो 50 किलो देती है, 5 किलो धान वो 50 किलो देती है, इमली वो इमली देती है, आम वो आम देती है, जो वो उसको बढ़ा के दे देती है। वाह, अपने गड्ढों को अपने धारा से अपने स्रोत से भर लेती है। यही तो गुरु बनाने के योग्य है, इसके अलावा मेरा गुरु कौन हो सकता है। जब बुद्धि बदल गई
तो दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को भी गुरु मान लिया, पृथ्वी से क्षमाशीलता सीखी। पृथ्वी वायु आकाश आपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधुकृत गजः। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, टिपटिप, बालक, समुद्र, सांप, जाल बनाने वाली मकड़ी, बच्चे को गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने। बालक से निश्चलता सीखी। इतनी टाफी दे दो बच्चा खुश हो जाएगा, और कह दे कि टाफी लाओ और न दे तो दुखी हो जाएगा। पड़ोसी टाफी दे दे तो पड़ोसी की प्रशंसा करेगा, और पापा न दे तो पापा की निंदा कर देगा। इतनी टाफी 2-4 लड्डू पाके खुश हो जाता है जैसे राज्य मिल गया हो। और हम लोगों के पास तो इतना भरा पड़ा है, तब भी मुंह के चेहरे पर 12 बज रहा है, और बच्चे को तो थोड़ा दे दो उसी में खुश हो जाता है। तो बालक को गुरु बनाया, 24 गुरु बनाया। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु बना करके ज्ञान प्राप्त किया। भगवान ने कहा, उद्धव मेरा चरण पादुका ले लो और जाओ बद्री नारायण में मेरे धर्म का प्रचार करना, मेरे भक्तों को मेरी कथा सुनाना। रामावतार में भगवान ने भरत को चरण पादुका दिया, और कृष्णावतार में भगवान ने उद्धव जी को अपना चरण पादुका दिया। उद्धव जी जब बद्री नारायण चले गए, तब भगवान पीपल वृक्ष के आश्रय में बैठे। बलराम जी महाराज नाग लोग गए, बहेलिया ने भगवान के चरणों को मृग समझ करके बाण मारा। दौड़ के आया, उसने भगवान को देखा, क्षमा मांगा। देवता लोग देखने के लिए आए, और भगवान ने अपने शरीर को दिव्य ज्योति के रूप में बदल लिया, और देखते देखते भगवान का सिर विग्रह देह